हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद सब बढ़िया होंगे। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोटॉन टेक्निकल क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको सभी को मालूम चल गया होगा थंबनेल देख के कि हम आज परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। और ये बैच आपके लिए हम जितने भी टेक्निकल से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं, जैसे JVNL, जयपुर मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, DRDO, इसरो, काफ़ी सारे एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं टेक्निकल से रिलेटेड, उनका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम आपको चीज़ें समझाएंगे। और जितना आपके एग्ज़ाम में लेवल आता है उससे 2 कदम हम एक्स्ट्रा ही चीज़ें आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और परसेंटेज चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि अरिथमेटिक पोर्शन में जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल एंड इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, जो भी एक चैप्टर हैं उनमें जहां आपको क्वेश्चंस को करने में टाइम लगता है 20 से 25-30 सेकंड का, वहाँ कई क्वेश्चंस में हम परसेंटेज का डायरेक्ट यूज करके उन क्वेश्चंस को मात्र 5 या 10 सेकंड्स के भीतर कर पाएंगे। तो परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको अच्छी तरीके से समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है चैप्टर का? परसेंटेज। जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। और सबसे इम्पोर्टेंट आज की क्लास होगी, क्योंकि आज हम परसेंटेज का कंप्लीट बेसिक समझेंगे। और यदि ये क्लास आपको समझ में आ गई दोस्तों, तो कंप्लीट अरिथमेटिक का 50% तो आज आप कमांड में ले लोगे। आइए, क्या होता है प्रतिशत? आप सभी को मालूम होगा कि 100 को आधार मानकर हम गणना करते हैं, तो जो हमारा आंसर आता है वो हमारा क्या आता है? प्रतिशत वैल्यू ही आती है। जैसे मैं कहूँ आपका पेपर है 100 नंबर का और आपके नंबर आ रहे हैं 60, तो कितनी प्रतिशत बनी? तो आप डायरेक्ट हमें बता दोगे कि यदि 100 में से आपके 60 नंबर आ रहे हैं तो आपकी 60% बनती है। कितनी प्रतिशत? 60%। इसी प्रकार मैं कहूँ आपको कि 100 में से आपके नंबर आ रहे हैं 40, तो कितनी प्रतिशत बनी? 40%। तो यहाँ तो दोस्तों बेस हमारा कितना है? आधार हमारा 100 है, तो हम डायरेक्ट बता देंगे कि हमारी कितनी परसेंटेज बनी। लेकिन जहाँ हमारा आधार 100 नहीं हो तो वहाँ हम कैसे बताएंगे? आपको कंप्लीट चीज़ें मैं समझाऊंगा। आइए देखिए, मैं कहूँ आपको कि आपके नंबर आते हैं 60, कितने में से? 100 में से, तो कितनी परसेंटेज बनी? तो आप कहोगे सर 60% बनी। लेकिन मैं कहूँ आपको कि आपका नंबर आ रहे हैं 3, कितने में से? 5 में से, तो यहाँ कितनी परसेंटेज बनी? तो आप कहोगे कि यहाँ सर हम डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा आधार क्या नहीं है? 100 नहीं है, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे अभी देखते हैं। मैं कहूँ आपको कि आपके नंबर आ रहे हैं 9, कितने में से? 15 में से। इसी प्रकार आगे देखिए, आपके नंबर आते हैं 57, 95 में से। और देखिए आपके नंबर आते हैं 30, 50 में से। और एग्जाम्पल ले लीजिए, एक 45 नंबर आते हैं 75 में से। तो यहाँ यदि आप चेक कर रहे होते हैं तो आपकी प्रत्येक जगह परसेंटेज वैल्यू आती है कितनी? 60%। कितनी? 60%। तो इसका क्या रीज़न है कि प्रत्येक जगह हमारा अलग अलग नंबर है, प्रत्येक जगह क्या है? अलग अलग नंबर है, लेकिन हमारा आंसर सेम आ रहा है प्रत्येक जगह। कितना परसेंटेज? 60%। उसका क्या रीज़न है? आइए समझते हैं। इनके दोस्तों आप इनको काट के आप सिंपलेस्ट फॉर्म में इनको रेशियो में लेके आइए एक बार। ये रेशियो में है 3/5, क्योंकि ये किसी से नहीं कट रहा है। यहाँ देखिए 0 से 0, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, तो यहाँ रेशियो कितना आया? 3/5। यहाँ देखोगे 0 से 0 कट के हमारा आंसर आएगा 3/5। यहाँ इसी प्रकार देखते हो 3 के फाड़े से 3 बार, 3 के फाड़े से 5 बार, ये कट जाएगा 19 के फाड़े से 3 बार, 5 बार। इसको 15 से काटिए 3 बार और ये 5 बार। तो प्रत्येक जगह हमारा रेशियो, हमारी फ्रैक्शन क्या आ रही है? समान आ रही है। और कितनी? 3/5। और 3/5 की यदि हमें परसेंटेज वैल्यू चाहिए तो दोस्तों हमें कर देना है 100 से गुना। तो 5 से काटेंगे 20 बार, तो हमारा आंसर आएगा 60%। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझनी है, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है परसेंटेज के लिए ही नहीं, पर पूरी अरिथमेटिक के लिए। क्या चीज़? आइए मैं लिखवा देता हूँ। देखो, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको लिख लेनी है। पहला पॉइंट लगा के लिखिए
कि हमारी परसेंटेज वैल्यू है ना, हमारी परसेंटेज वैल्यू रियल नंबर पे डिपेंड नहीं करती है। परसेंटेज वैल्यू मैं इस प्रकार से साइन लिख देता हूँ, आप समझ जाना, रियल वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती है। परसेंटेज वैल्यू रियल वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती है। सेकंड पॉइंट, फिर परसेंटेज वैल्यू हमारी किस पे डिपेंड करेगी? किस पे डिपेंड करेगी बोलो? रेशियो पे। जहाँ रेशियो समान होगा वहाँ हमारा परसेंटेज का मान भी क्या आएगा? समान आएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको लिख लेनी है। आइए अब हम समझते हैं कि तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पॉइंट लगा के लिख लेनी है। आइए मैं कहूँ दोस्तों आपको कि आप जाइए और मैं आपको भेजूँ किसी आम वाले के पास, आप वहाँ से 50 आम लेके आइए। कितने आम? 50 आम। लेकिन आप करते क्या हो? आपने खरीद तो लिए 50 आम, उनमें से 10 आम आपने खा लिए। कितने आम खा लिए? 10 आम। तो अब मेरे पास आप कितने आम लेके आओगे? 10 आम आपने खा लिए, खरीदे थे 50 आम, तो अब मेरे पास आप लेके आओगे कितने आम? बोलो 40 आम। तो एक तरीका है कि मैं आपसे पूछूं कि आपने कितने आम लेके आए, आप मेरे पास कितने आम लेके आए हो, तो आप डायरेक्ट बोल दीजिए कि सर हम आपके पास 40 आम लेके आए हैं। लेकिन मैं गणित का मास्टर हूँ, तो मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे परसेंटेज में बताइए। किसमें? परसेंटेज में बताइए कि आप कितने प्रतिशत आम लेके आ रहे हो। तो आप कहोगे सर हमने 10 आम खा लिए, तो हमारे पास कितने आम हैं? 40 आम। और कितने में से? 50 में से। यहाँ से परसेंटेज वैल्यू चाहिए, 100 से गुना कर दीजिए। इस प्रकार से 5 से काटेंगे कितनी बार? 20। तो कितने प्रतिशत आम लेके आ रहे हो आप? 80%। ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैं आपको धीरे धीरे इस लेवल पे पहुंचा दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो आप कितने प्रतिशत आम मेरे पास लेके आ रहे हो दोस्तों? 80% आम। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल लेके आपको मैं चीज़ें समझाता हूँ। अब मैं आपको बोल दूं कि जाइए आप और 50 केले लेके आइए। लेकिन अब की बार करते क्या हो कि आपको मालूम चल गया कि गुरुजी को तो मालूम ही नहीं चलेगा, तो आप 25 केले खा जाते हो। कितने केले? 25 केले। तो यदि 50 केले आपने खरीदे थे, 25 केले आपने खा लिए, तो अब कितने केले बचे? तो आप कहोगे 25 केले बचे। तो आप मेरे पास कितने केले लेके आ रहे हो? 25 केले। कितने में से? 50 में से। तो यहाँ से आप 16 करोगे तो यहाँ आ जाएगा 50%। कितना? 50%। कितना? 50%। तो दोस्तों मैं यहाँ से आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि इस ब्रह्मांड में हर चीज़, इस ब्रह्मांड में याद करना, हर चीज़ कितनी है? प्रत्येक चीज़ अपने आप में 100% होती है। प्रत्येक चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100%। जैसे यहाँ 50 केले थे, तो ये भी अपने आप में क्या है? ये भी अपने आप में क्या है? 100% है। क्योंकि यहाँ इस 50 केले के सापेक्ष हम क्या निकाल पाए? ये 50% निकाल पाए। देखो दूसरे तरीके से मैं आपको चीज़ समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास में 12 पेन है, 12 नहीं, आप 50 पेन मान लीजिए। अब इस 50 पेन में से 10 पेन आप किसी लड़के या लड़की को दे देते हो। 10 पेन किसी लड़के या लड़की को दे देते हो, तो मैं कहूँ कि आपके पास कितने पेन थे? 50 पेन। आप 10 पेन दे दिए किसी को, तो कितने प्रतिशत पेन आप किसी को दे देते हो? तो आप कहोगे सर तो हमारे पास 50 पेन है, और ये 50 पेन अपने आप में क्या है? 100% है। 50 पेन अपने आप में क्या है? 100% है। तो इस 50 में से हम कितने पेन दे रहे हैं? 10 पेन। कितने में से? 50 में से। तो कितने प्रतिशत परसेंटेज वैल्यू चाहिए? तो हमें 100 से गुना कर देना है। 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे 20 बार। तो हम 20% पेन किसी को दे रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो आप 3 नंबर पॉइंट लिखिए कि प्रत्येक चीज अपने आप में
क्या होती है, 100% होती है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको दोस्तों याद करनी है और दिमाग में बैठा लेनी है। ठीक है, आइए अब हम थोड़ा सा बेसिक और आगे बढ़ाते हैं और चीज़ें समझते हैं। अब तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई, लेकिन मैं कहूँ आपसे, आपके सामने लिखता हूँ मैं 20%। इस 20% का मतलब क्या है? इस 20% का मतलब क्या है? मुझे आप इसको फ्रैक्शन में बताइए कि 20% का मतलब है क्या। तो आप क्या करोगे, 20 परसेंटेज का साइन लगाना हो, परसेंटेज का साइन लगाना हो तो हमें 100 से गुना कर देना है, और परसेंटेज का साइन यदि हटाना हो तो हमें 100 का भाग दे देना है। तो यहाँ से परसेंटेज का साइन हम हटा रहे हैं तो 100 का भाग देंगे, 2 से 1 बार, ये 5। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1/5। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। और दोस्तों इस फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आप ध्यान से समझना। यदि हम 5 का 20% निकालेंगे, क्या बोल रहा हूँ मैं, यदि हम 5 का 20% निकालेंगे, यदि हम 5 का 20% निकालेंगे तो हमारे पास में आंसर कितना आएगा, 1। यदि हम 5 का 20% निकालेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 1। देखिए 25%। मैं इसके आपको फ्रैक्शन पूछूं, ये चीज़ें आपको याद भी होगी और आपको इस प्रकार से बिल्कुल करनी भी नहीं है, लेकिन एक बार पेशेंस रखिए, चीज़ों को समझिए, क्योंकि समझोगे नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। 25% की मुझे फ्रैक्शन बताइए, तो आप कहोगे 25/100। बटे 100 क्यों किया, क्योंकि हमें परसेंटेज का साइन हटाना है। 25 से 1 बार, ये 4 बार, तो हमारा आंसर आ गया 1/4। अब मैं आपसे पूछूं कि इस 1/4 का मतलब क्या है, इस 1/4 का मतलब क्या है, तो आप मुझे समझाओगे कि सर यदि हम 4 का 25% निकालेंगे, यदि हम 4 का 25% निकालेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, बोलो 1। देखो निकालते हैं, मैंने क्या कहा, 5 का 20% निकालिए, 5 का 20%, और यदि परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो बटे क्या कर देंगे, 100, इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। और यही बात मैंने आपको बताई है कि 20% का मतलब होता है 1/5, और 1/5 का मतलब होता है कि यदि हम 5 का 20% निकालेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार यदि हम 4 का 25% निकालेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आना चाहिए, 1 आना चाहिए। एक बार आप खुद निकालिए और आगे चीज़ें समझिए। चलो, आपको चीज़ें समझ में आई कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मैं कह दूँ आपको 50%, इसको आप मुझे फ्रैक्शन में बताइए, तो आप क्या करोगे, 50 परसेंटेज का साइन हटाएंगे बटे 100, 5 से 1 बार, 5 से 2 बार, तो आप मुझे बता दोगे 1/2। इसी प्रकार यदि हम देखें दोस्तों 40%, तो यहाँ से यदि आप परसेंटेज का साइन हटा के हमें फ्रैक्शन में लाना है तो 40/100, यहाँ 2 से काटेंगे 2 बार और ये 5 बार, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2/5। आइए और आगे चीज़ें समझते हैं। जैसे मैं कहूँ आपको 12.5%, इसकी मुझे आप बताइए क्या, फ्रैक्शन, इसकी क्या बताइए, फ्रैक्शन बताइए। तो आप कैसे करोगे, पहले से इसको सही बिन में बदलोगे, 2 को 12 से गुना करेंगे 24, 24 + 1 25/2%, 25/2%। लेकिन हमें चाहिए दोस्त, हमें क्या चाहिए, फ्रैक्शन में चाहिए, तो 25/2 इंटू कितना, 100, क्योंकि हम परसेंटेज का साइन हमें हटाना है। 25 से 1 बार, 25 से कितनी बार, 4 बार, तो हमारा आंसर आएगा 1/8, 1/8। ठीक है, धीरे धीरे दोस्तों, एक बार में समझ में नहीं आए तो आप पीछे करके वापस देखिए, लेकिन आपको ये चीज़ें समझनी ही है। यदि आप ये चीज़ें नहीं समझोगे तो आपकी पाठ नहीं पढ़ने वाली। हम क्या चीज़ें समझ रहे हैं, परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। देखो 16 सही 2/3, इसकी मुझे आप फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, तो आप कैसे निकाल पाओगे। 16 × 3 48, 48 + 2 50,
बटे 3%। लेकिन हमें तो परसेंटेज वैल्यू नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू। तो परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो बटे क्या कर देंगे 100, 50 से एक बार, ये 2 बार, तो हमारा आंसर आएगा 1/6। इसी प्रकार यदि आप देखते हो 14 सही 2/7%, इसकी मुझे आप क्या बताइए, फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। तो कैसे करोगे, 14 × 7 98, 98 + 2 100/7%। लेकिन हमें परसेंटेज वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए। परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो बटे क्या कर देंगे 100 से 100 कैंसिल, और हमारा आंसर आया 1/7। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। एक बार इनको समझिए दोस्तों, फिर हम आगे चलते हैं। अब आप मुझे बताइए 120% की फ्रैक्शन, 120% की फ्रैक्शन, तो आपको क्या करना है, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो क्या कर देंगे 100 का भाग दे देंगे, 120/100, 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से 5 बार, तो 6/5। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1 सही 1/5। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, मैं कहूँ 200% की फ्रैक्शन बताइए मुझे, तो आप क्या करोगे 200 बटे परसेंटेज का साइन हटाओगे 100, तो आप मुझे फाइनली आंसर बता दोगे 200% की फ्रैक्शन कितनी 2। 200% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आती है 2 आती है। इसी प्रकार यदि मैं 300% की पूछूं तो 300% की आ जाएगी दोस्तों हमारी कितनी 3। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। इसका मतलब ये नहीं कि तीन का मतलब 300%, 3 भी अपने आप में क्या है 100% है, 3 भी क्या है अपने आप में 100%, 500 भी अपने आप में क्या है 100% है। लेकिन हम यहाँ परसेंटेज और फ्रैक्शन में संबंध देख रहे हैं, तो वो आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। ठीक है, आइए दोस्तों आगे चीज़ें समझते हैं। आप चीज़ें समझ पाए होंगे कि हम परसेंटेज से फ्रैक्शन पे किस प्रकार जाते हैं, परसेंटेज से हमें फ्रैक्शन चाहिए तो हम किस प्रकार से चेंज करते हैं। अब हम समझते हैं कि हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज पे जाना हो, फ्रैक्शन से परसेंटेज पे जाना हो। फ्रैक्शन मतलब भिन्न, जैसे 3/5, इसको आप मुझे परसेंटेज में चेंज करके बताइए। एक बार करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। आइए दोस्तों देखिए, हम समझे हैं कि हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन पे किस प्रकार जाना है, लेकिन अब क्या फ्रैक्शन भिन्न से परसेंटेज। ठीक है जी, तो यदि हम जैसे 60% था तो इसके हम फ्रैक्शन किस प्रकार निकाल पा रहे थे, 60 परसेंटेज का साइन हटाते ही बटे 100, 2 से काटेंगे 3/5। लेकिन अब हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज पे आना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज पे आना है तो हमें क्या करना है 100 से गुणा करना है, 100 से गुणा करना है। तो 3/5 × 100, 5 से 20 बार, तो हमारा आंसर आएगा 60%। ठीक है, मैं कहूँ आपको 1/4, इसकी मुझे आप परसेंटेज वैल्यू बताइए। 1/4 के आप क्या बताइए परसेंटेज वैल्यू, तो कैसे निकालोगे 1/4 × 100, कितनी बार 25 बार, तो कितना है 25%। समझिए दोस्तों, फिर मैं आपको आगे चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। आपके सामने है 1/5, इसके आप मुझे परसेंटेज वैल्यू बताइए। तो आप क्या करोगे 100 से गुना करोगे, तो 100 से गुना करोगे तो आपके सामने आंसर आएगा 20%। कितना आंसर आया 20%। इसी प्रकार मैं पूछूं 2/5, 2/5 कितना प्रतिशत होता है, 2/5 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है। तो दोस्तों एक बार मैं आपको चीज़ें धीरे धीरे समझा रहा हूँ, फिर आप इनको देखते ही बता पाओगे। कैसे बता पाओगे, आप 2/5 जहाँ भी आपको दिखे तो आपको 1/5 सोचना है। 1/5 होता है 20%।
तो 2/5, 1/5 का कितना गुना है? 2 गुना। तो यहाँ 2 गुना है तो यहाँ भी हमें 2 गुना कर देना है। कहाँ पे? यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा? 40%। और वैसे हम निकालें 2/5, हमें परसेंटेज वैल्यू चाहिए तो 100 से गुना कर दीजिए। 5 से कितनी बार? 20 बार। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 40%। अब हमारे पास फ्रैक्शन इनफाइनाइट है, कितनी फ्रैक्शन याद करें, लेकिन मैं आपको 10-20 फ्रैक्शन जो हमारे इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बेसिक फ्रैक्शन बोलते हैं, वो मैं लिखवा देता हूँ। वो आपको याद करनी ही करनी है। उनके माध्यम से हमारे पेपर में किसी भी प्रकार के फ्रैक्शन आए, हम डायरेक्ट उसको देखते हैं, उसकी परसेंटेज वैल्यू बता पाएंगे। ठीक है, तो आ जाइए दोस्तों। अभी तक मैंने आपको क्या चीज़ समझाई है? अभी तक मैंने आपको बताया है कि हम परसेंटेज से फ्रैक्शन पे किस प्रकार जाए, और फ्रैक्शन से परसेंटेज पे, फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन, ये किस प्रकार से हम करते हैं। अब आइए हम समझते हैं कि, तो आइए दोस्तों, मैं आपको कुछ बेसिक्स फ्रैक्शन लिखवाता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप उनको अच्छी तरीके से याद करेंगे। याद कैसे करना है? आपको डेली उन पर प्रैक्टिस करना है, ऑटोमेटिक आपको चीज़ें याद हो जाएगी। तो देखिए, एक को हम लिखते हैं 100%। एक को क्या लिखते हैं हम? 100% लिखते हैं। कैसे? क्योंकि एक की हमें परसेंटेज वैल्यू चाहिए, तो परसेंटेज वैल्यू हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। तो एक को 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 100%। इसी प्रकार 1/2, इसकी परसेंटेज वैल्यू होती है 50%। 1/3, 33 सही 1/3%। इसे यदि हम डेसिमल में लिखें तो 33.33%। इसी प्रकार आगे लिखे दोस्तों 1/4, थोड़ा सा पास लिखते हैं। 1/4 होगा हमारा 25%। 1/5 20%। 1/6 16 सही 2/3%। इसको हम डेसिमल में लिखे तो 16.66%। 1/7 14 सही 2/7%। इसको डेसिमल में लिखें तो 14.28%। इसी प्रकार दोस्तों आगे लिखे 1/8 12.5%। इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे? 12.5%। 1/9 11 सही 1/9%। डेसिमल में 11.11%। 1/10 10%। आप कहोगे सर आप इतनी सारी चीज़ें हमें याद करो, कैसे करवाओगे? मैं आपको बोल रहा हूँ आपको कुछ याद नहीं करना, लेकिन इन फ्रैक्शन पे डेली आपको 2 बार 3 बार आपको प्रैक्टिस करनी है। 2 दिन 5 दिन में आपको ये चीज़ें कंप्लीट याद हो जाएगी। आगे देखिए, और ये आपको याद करनी ही करनी है, क्योंकि आगे देखना क्वेश्चंस में हम किस प्रकार से इनका यूज करके क्वेश्चंस को मात्र देखते ही कर देंगे। 1/10 हो गया हमारा 1/11 9 सही 1/11%। इसको डेसिमल में लिखें तो 9.09%। उम्मीद है ये दिख रहा होगा। 1/11 है, 9 सही 1/11% इज इक्वल टू डेसिमल में 9.09%। यदि नहीं दिख रहा है तो आप, मैं बोल दिया है मैंने, 1/12 8 सही 1/3%। 8.3333%। 1/13 7 सही 9/13%। डेसिमल में बात करें 7.69%। 1/14 7 सही 1/7%। डेसिमल में 7.1428%। 1/15 कितना? 6 सही 2/3%। 6.66%। आगे देखिए 1/16 6 सही 1/4%। 6.25%। इसी प्रकार यदि हम बात करें 1/20 की, तो 1/20 होता है हमारा कितना? 5%। 1/25 ये होता है हमारा 4%। इसी प्रकार यदि हम बात करें 1/30 की, तो वो होगा 3 सही 1/3%।
डेसिमल में बात करें तो 3.333%। आगे दोस्तों यहाँ लिख देता हूँ मैं 1/40। अब 1/40 कितना होगा, एक बार खुद लिख के देखिए कितना होगा, बोलो। हमें क्या चाहिए, परसेंटेज में चाहिए, तो किस प्रकार 1/40 इंटू 100। 1 0 से 1 0, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, तो 2/5 कितना होता है 2.5%। ये कंप्लीट चीज़ें इसी प्रकार से निकाली गई है दोस्तों। मैं आपको चीज़ें डायरेक्ट लिखवा दे रहा हूँ। 1/50 कितना 2%। तो इस प्रकार से ये चीज़ें आपको याद करनी है तो करनी ही है। और कैसे याद करनी है, आप 1 बार 2 बार 3 बार दिन में 5 दिन तक प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको ये चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएगी। मैं साइड होता हूँ, इनको आप लिख लीजिए और याद करना है। देखिए, उम्मीद है आपने ये चीज़ें उतार ली होगी। अब आइए मैं आपको और थोड़ा सा इनका बेसिक एक्सप्लेन करता हूँ। यदि आपको ये चीज़ें याद हो गई तो दोस्तों मान लीजिए कि आधे से ज़्यादा अरिथमेटिक आपको कंप्लीट चीज़ें समझ में आ गई और कुछ करना है ही नहीं। अब कैसे आ जाएगा वो मैं आपको टाइम आते आते बता दूंगा। अब आगे का वीडियो आपको देखना है कि जितनी भी मैंने बेसिक फ्रैक्शन लिखवाई है उनको आपको सामने रखना है और फिर आगे की चीज़ें देखिए। मैंने आपको क्या समझाया है, 1/5 कितना होता है 20%। 1/5 कितना होता है 20%। 1/5 20%, ऐसे बोलना है। अब मैं आपसे पूछूं कि सर 2/5 कितना होता है। यदि 1/5 20% है तो आपको मैंने पूछा है कि 2/5 कितना प्रतिशत है, तो आप कैसे निकालोगे कि सर हमें परसेंटेज लगाना है तो 2/5 इंटू 100। 5 से कितनी बार 20 बार, 20 इंटू 2 40%। लेकिन दोस्तों ऐसे आपको आना चाहिए, लेकिन एग्जाम में हम इस प्रकार से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको जैसे डायरेक्ट बताता हूँ आपको वो वैसे चीज़ें करनी है। आपको बेस वैल्यू पकड़नी है। कौन सी वैल्यू, बेस वैल्यू पकड़नी है। और 2/5 दिखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि 1/5 कितना होता है। और 1/5 मैंने आपको लिखवाया है, 1/5 मैंने आपको लिखवाया है। तो बोलो 1/5 कितना होता है 20%। 1/5 होता है दोस्तों 20%, तो 1/5 का कितना गुना है, 2 गुना। तो यहाँ भी 2 गुना कर दीजिए, तो हमारा आंसर आएगा 40%। कितना आएगा 40%। बोलो 40%। आइए इसी प्रकार मैं पूछूं आपको 3/5 कितना 3/5। तो एक तो तरीका है 3/5 हमें परसेंटेज वैल्यू चाहिए, सो दैट हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से 20 बार, तो हमारा आंसर आएगा 60%। लेकिन आपको पेन चलाना है ही नहीं, आपको पेन चलाना ही नहीं है। आपको कैसे करना है दिमाग में 1/5 20%, 1/5 20%। हमें चाहिए 3/5। 3/5 कितना गुना है 1/5 का 3 गुना। तो 3 गुना 20% का 3 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा आंसर, बोलो दोस्तों 60%। मैं आपसे 4/5 की वैल्यू पूछूं तो कितना प्रतिशत आएगा, कितना गुना है 1/5 का 4 गुना। तो 20 को 4 से गुना करेंगे तो कितना 80%। अब कोई दिक्कत है, मैं आपको बोल दूं कि 7/5 की हमें वैल्यू बताइए, 7/5 की हमें परसेंटेज वैल्यू बताइए। तो एक तो तरीका है दोस्तों कि आप यहाँ तो फिर भी आप इजीली कर लोगे, लेकिन आगे जैसे जैसे मैं आपको जटिल फ्रैक्शन बतवाऊँगा तो वहाँ आप फंस जाओगे। तो वैसे मैं आपको जैसे बताता हूँ आप वैसे करते चले जाइए दोस्तों। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपका मैथ अंगुलियों पर करवा दूँगा, ठीक है। हमें 7/5 की परसेंटेज वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे। 1/5 होता है हमारा 20%, तो हमें कितना चाहिए 7/5। कितना गुना है दोस्तों 7 गुना। तो हमें 20% का भी 7 गुना करना है। तो 20% का 7 गुना होता है 140%। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अब दोस्तों हम कल की क्लास में इन बेसिक फ्रैक्शन से हम कितनी फ्रैक्शन बना सकते हैं उन पे प्रैक्टिस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। धन्यवाद।